खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान ने 25 इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा आज़रबाईजान से इज़हार यकजहती के लिए आज़रबाईजान पहुंच गए। अहम ऐलानात सामने आ गए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया एक दूसरे पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि आलमी इदारों ने आर्मीनिया की पुष्टपनाही करनी शुरू कर दी है, जिससे वाज़ेह होता है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी तसादुम को बाकायदा जंग में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने पूरी दुनिया को खुला पैगाम दिया है कि हम अपने बिरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान का हर लिहाज से साथ देंगे। मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ तब्दीली रूनुमा हो सकती है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर एक मरतबा फिर खूनरेज़ जंग का आगाज हो चुका है और आलमी बिरादरी दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपीलें कर रही है। नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा नया नहीं। 1918 में रूसी सल्तनत के खात्मे के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया आज़ाद हुए तो उसी वक्त दोनों ममालिक के माबैन नगोर्नो काराबाख का इलाका मुतनाज़े हो गया। सोवियत यूनियन के ज़माने में यह इलाका आज़रबाईजान की इंतज़ामिया के तहत एक खुद मुख्तार इलाका करार पाया। जैसे ही सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, एक मरतबा फिर नगोर्नो काराबाख के मसले ने सर उठाया, जो कि दोनों ममालिक के माबैन जंग और फिर अमन मुआहदे पर खत्म हुआ। 2016 में भी दोनों मुल्कों के दरमियान खूनरेज मुसल्लह झड़पें हुई, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और इंसानी हिजरत मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख नफूस पर मुहित थी। अब एक बार फिर से मैदान सज चुका है। मसीही और मुस्लिम बिरादरी आमने सामने है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आर्मीनिया से जंग के दौरान तुर्की के वजीर खारजा इज़हार यकजहती के लिए खुद आज़रबाईजान पहुंच गए। इस जंग में तुर्की ने मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान की हिमायत की है और साथ ही आर्मीनिया से मुतनाज़े इलाके को फिल फौर खाली करने का मुतालबा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज आज़री सदर इल्हाम अलियोव ने भी तुर्क के मुसल्लह ड्रोन्स की तारीफ की थी और अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का कहा था, जिसके बाद तुर्क वजीर खारजा बाकू पहुंच चुके हैं। तुर्क वजीर खारजा आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचे तो आज़री सदर ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें नगोर्नो काराबाख के मामले पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अपने बयान में तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे की बजाय हक का साथ दे, यानी आज़रबाईजान की हिमायत करे और आर्मीनिया पर जोर दे कि वो मकबूजा इलाके खाली करे। इस मामले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया से एक जैसा सलूक कब्जा करने वालों की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब आज़री फौज की पेशकदमी जारी है और मजीद 3 देहात से कब्जा छुड़ाकर आज़रबाईजान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। 27 सितंबर से शुरू होने वाली ये जंग मुसलसल 12वें रोज भी जारी है और सबसे अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान ने अब तक 25 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इन फतूहात का ऐलान आज़रबाईजान के सदर ने किया कि नगोर्नो काराबाख के जिला जिब्रील के मजीद 3 देहात से आर्मीनिया का कब्जा छुड़ा लिया गया है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि आर्मीनिया के जेरे कब्जा इलाकों को छुड़ाने के बाद आज़रबाईजान के फौजियों ने आजान देकर फतह का ऐलान किया। आज़री फौज की नगोर्नो काराबाख के इलाके की जानिब पेशकदमी जारी है। हमले में शदीद नुकसान की वजह से आर्मीनिया की फौज कई महाजों को छोड़कर भाग चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब नेटो के सरबराह ने कहा है कि हमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम पर गहरी तशवीश है। तमाम फ्रीकैन फौरी जंगबंदी करें और मसले के पुरअमन हल की जानिब बढ़ें। मैं तवक्को करता हूं कि तुर्की तनाव कम करने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा, लेकिन नेटो के सरबराह के इस बयान के चंद मिनटों बाद ही तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने आज़रबाईजान पर जोर दिया कि वो लड़ाई जारी रखे और आर्मीनिया के साथ 1990 की जंग में खो गए इलाके को वापस हासिल करे। 1990 की जंग के नतीजे में 30,000 अफराद हलाक हुए थे। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि आज़रबाईजान हमले का जवाब दे रहा है और नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया के तसल्लुत से बचा रहा है। तुर्क कौम हमेशा से आज़रबाईजान के साथ है। जहां तक नगोर्नो काराबाख के मसले का ताल्लुक है,
जब तक ये हल नहीं हो जाता झगड़ा खत्म नहीं होगा। तुर्क सदर के इस बयान के हवाले से आलमी माहिरीन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि तुर्क सदर इस वक्त इंतहाई जारहाना मूड में है और किसी वक्त भी बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं, जबकि नेटो में तुर्की की रुकनीयत उस वक्त से मुसलसल दबाव में है जब से उसने नेटो के लिए सबसे बड़े फौजी खतरे रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके अलावा तुर्की ने नेटो के एक रुकन मुल्क यूनान के पानियों में तेल और गैस के जखायर की दरियाफ्त का काम शुरू किया। मिडल ईस्ट सेंटर फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेथ जे फ्रेंटिसमैन के मुताबिक नेटो चीफ का हालिया बयान गैर मामूली है, क्योंकि नेटो माजी में शाम और तुर्की की मुदाखलत के मामले पर बज़ाहिर बेइख्तियार नजर आया। तुर्की की इस मुदाखलत के नतीजे में सिविलियन आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब नेटो तुर्की को क्यों जंगबंदी की तरगीब दे रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक हकीकत यह है कि नगोर्नो काराबाख के इलाके में बसने वाले अफराद खुद मुख्तारी के खां हैं। 1994 में जब जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए तो आज़रबाईजान के हुक्काम ने नगोर्नो काराबाख के मकामी हुक्काम से भी मुज़ाकरात अंजाम दिए थे। गुज़श्ता 26 बरस के दौरान इस इलाके में मुसल्लह टकराव के इक्का दुक्का वाक़यात रूनुमा होते रहे। ये बजाते खुद इस बात की दलील है कि ये तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो पाया और ये खाकिस्तर में चिंगारी की मानंद है जो कभी भी शोला वर होकर भरपूर आतिशसोजी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका, रूस और फ्रांस ने मिलकर मनसक ग्रुप तश्कील दिया था, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी सिफारतकारी के जरिए यह तनाज़ा हल करना था। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मनसक ग्रुप वो किरदार अदा नहीं कर पाया जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। यूं ये इलाका बैरूनी कुव्वतों के दरमियान ताकत की रसाकशी का मैदान बन चुका है और इसका नतीजा आज़रबाईजान और आर्मीनिया के कौमी मुफादात को ठेस पहुंचने की सूरत में जाहिर हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली हालिया झड़पों में मुख्तलिफ किस्म के इलाकाई और बैनुल अक़वामी असबाब कारफरमा है। इस तरह इसराइल की गासिब सयूनी रियासत के किरदार से भी चशमपोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। गासिब सयूनी इसराइली रियासत आर्मीनिया और आज़रबाईजान के साथ असला बेचने के लिए मुआहदे अंजाम देना चाहती है। इन आदाफ के हसूल के लिए इसराइल खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ ये खित्ता ईरान की सरहद पर वाक़ है, जिसकी वजह से तागूती ताकतें इसे अदम इस्तेहकाम और बदअमनी का शिकार करने में खासी दिलचस्पी रखती है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ने खित्ते में वसी जंग शुरू हो जाने के खतरे से खबरदार किया है। मौजूदा सूरत हाल जारी रहने के नतीजे में बैरूनी कुव्वतों को मुदाखलत का बहाना फराहम हो जाएगा और यूं ऐसी कुव्वतें खित्ते के मसाइल में मुदाखलत करना शुरू कर देंगी जिनके मुफादात खित्ते के मुफादात से तजाद रखते हैं। दूसरी तरफ जंगी हालात में दुनिया के दीगर हिस्सों से दहशतगर्द अनासर और ग्रोह भी इस खित्ते की तरफ उमड़ कर आ सकते हैं। लिहाजा खित्ते के ममालिक को इंतहाई होशियार रहना है और खित्ते को ऐसी जंग में झोंके जाने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है जिसे खत्म करने की ताकत किसी फरीक में नहीं होगी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान ने ऐलान किया है कि वो हालिया झड़पों के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खित्ते का हिस्सा होने के नाते इस्लामी जमहूरिया ईरान बहुत अच्छे तरीके से सालसी का किरदार अदा कर सकता है। यही नहीं बल्कि आलमी बिरादरी को भी जंग की आग को खत्म करने के लिए दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फौजी टकराव खित्ते के तमाम ममालिक को मुतासिर करेगा। खित्ते में अमन की मौजूदा कोशिशों का मकसद महज वक्ती तौर पर जंग बंदी का क़याम नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बहरान की असल वजह को खत्म करने की कोशिश की जाए। ईरान, रूस, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया खित्ते में क़याम अमन के लिए मरकजी किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। अब ऐसी सिफारती सरगर्मियां शुरू करने की जरूरत है जिनका मकसद नगोर्नो काराबाख तनाज़े का बुनियादी हल फ्राहम करना हो, जबकि इस सूरत हाल में आलमी इदारों का किरदार भी अहम है। हालिया सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बहुत अहम और कीमती मौका है, जिसके जरिए जंगबंदी और मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह इस हकीकत से भी गाफिल नहीं होना चाहिए कि बाज़ कुव्वतें कफकाज खित्ते को बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। यूं इस टाइम बम को फटने से बचाने के लिए खित्ते के ममालिक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखना यह है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे मिलकर तुर्की, फ्रांस, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुफाहमत करवाने में कामयाब हो सकेंगे या फिर ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको काफी अपडेट किया होगा।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔